हेलो गाइस, वेलकम टू एसेस्टिक्स। ये सिर्फ एक छोटा सा देश नहीं है, एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया को जोड़ती भी है और तोड़ती भी है। एक ऐसा देश जहां एक कैनाल पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को कंट्रोल करती है, जहां एक तरफ है फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइंस और दूसरी तरफ है डेंस फॉरेस्ट जिनमें छिपे हैं खतरनाक राज। लेकिन सवाल ये है, क्या पनामा सिर्फ एक ट्रेड हब है या इसके पीछे छिपी है कुछ खौफनाक कहानियाँ? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे देश में जहां नेचर, पावर और मिस्ट्री तीनों टकराते हैं। ये है पनामा। पनामा सेंट्रल अमेरिका में स्थित एक छोटा सा देश है जिसकी राजधानी पनामा सिटी है। इसकी जनसंख्या 45 लाख है लगभग। लेकिन असल बात ये नहीं कि पनामा कितना छोटा है, बल्कि ये है कि दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशंस में से एक है, क्योंकि जो यहाँ कंट्रोल करता है वो ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल कर सकता है। हजारों साल पहले इंडिजीनियस ट्राइब्स रहते थे यहाँ पे। उनकी लाइफ नेचर से डीपली जुड़ी होती थी। जंगल उनके लिए सिर्फ जंगल नहीं था, वो उनका घर था, उनका देवता और उनकी पहचान था। लेकिन ये शांति ज़्यादा समय तक नहीं रही। 16वीं शताब्दी में स्पेनिश एक्सप्लोरर्स यहाँ पहुँचे और फिर शुरू हुआ एक्सप्लोटेशन। सोना, रिसोर्सेज, पावर। पनामा एक ऐसा रास्ता बना जहाँ से वेल्थ लूटी जाती थी। एक पीसफुल लैंड अब बन चुका था सर्वाइवल जोन। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है जब पनामा कैनाल दुनिया का सबसे स्ट्रेटेजिक वाटर रोड बना। ये अटलांटिक ओशियन और पैसिफिक ओशियन को जोड़ता है। इमेजिन करिए एक शिप जिसे हजारों किलोमीटर घूमना पड़ता और वह कुछ ही घंटों में रास्ता पार कर लेता है। टाइम बचती है जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होने से बच जाता है। लेकिन इस कैनाल की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं चुकाई गई। हजारों मजदूर, डिजीज, मौतें इस कैनाल की नींव खून और पसीने से बनी है। पनामा एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, लेकिन पावर स्ट्रगल यहाँ भी कम नहीं रही। मिलिट्री इन्फ्लुएंस, फॉरेन कंट्रोल, सब कुछ रहा यहाँ। इमेजिन करिए एक देश जो दुनिया को जोड़ता है लेकिन खुद स्टेबिलिटी के लिए संघर्ष करता है। पनामा देश समुद्र, पहाड़ों और रेन फॉरेस्ट से घिरा हुआ है। एक ही दिन में आप 2 ओशियंस देख सकते हैं। ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स यहाँ पे ह्यूमिड और ग्रीन रहता है। लेकिन असली जादू सरफेस पर नहीं, बल्कि यहाँ सरफेस के नीचे समुद्र में कोरल रीफ्स, रेयर मरीन लाइफ्स, डेंस जंगल, अनएक्सप्लोर्ड रीजन्स। कुछ जगहें आज भी ऐसी है जहाँ इंसान नहीं पहुँचा, और शायद वहाँ कुछ ऐसा भी है जिसे हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। टूरिज्म के लिए यहाँ पे बहुत फेमस जगहें हैं। बोकास डेल टोरो, सैन ब्लास आइसलैंड, वाइट सैंड बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर्स, पैराडाइज जैसे फिल्मों में जैसे दिखता है वैसे ही। यहाँ का कल्चर मिक्स ऑफ इंडिजीनियस प्लस स्पेनिश प्लस अफ्रीकन कल्चर है। म्यूजिक, डांस, फेस्टिवल, सब कुछ। यहाँ के कल्चर को सिर्फ देखा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। पनामा का मिलिट्री स्ट्रक्चर यूनिक है। एक छोटा देश लेकिन ग्लोबल लेवल पर इम्पैक्टफुल है। यहाँ की इकॉनमी बढ़ती हुई इकॉनमी है। यहाँ के मेन सेक्टर्स टूरिज्म, ट्रेड, कैनाल, बैंकिंग सिस्टम है। पनामा की इकॉनमी लोकेशन पर डिपेंड करती है। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा रिस्क भी है। इंडिया और पनामा के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ट्रेड, बिजनेस और डिप्लोमेसी बेहद अच्छी है। पनामा कैनाल हैंडल करता है दुनिया का ग्लोबल ट्रेड। 2 ओशियन, एक देश। कुछ ट्राइब आज भी मॉडर्न वर्ल्ड से दूर हैं। और सबसे शॉकिंग बात है, पनामा सिर्फ एक देश नहीं है, ये एक ग्लोबल स्विच है। अगर ये रुक जाए तो दुनिया रुक सकती है। तो दोस्तों, ये था पनामा, एक ऐसा देश जो दिखने में छोटा है लेकिन असर पूरी दुनिया पर डालता है। एक तरफ पैराडाइस और दूसरी तरफ पावर, एक तरफ नेचर और दूसरी तरफ कंट्रोल। शायद कुछ जगहें सिर्फ खूबसूरत नहीं होती बल्कि वो दुनिया की डायरेक्शन तय करती हैं, और पनामा उन्हीं में से एक है। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ वीडियो नहीं देखते, स्टोरी समझते हैं। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी जगह जो दिखती अजीब है लेकिन अंदर छिपा है खूबसूरत जगह। सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि अगला वीडियो आपके और आपके नज़रिए को बदल देगा। थैंक यू सो मच।